औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए सिस्टर, हमने इससे पहले क्लास में क्या देखा? अलीफ, बा, ता, सा, यहाँ तक के टा, ऐसे जो हुरूफ थे उनको मिलाकर नए अल्फाज बनाना सीख रहे हैं हम, है ना। तो दो हुरूफों को मिलाकर अल्फाज बनाना, लफ्ज बनाना हम सीख रहे थे, वो हमने देखा। उसी के साथ हमने क्या क्या देखा कि बा, ता, सा जैसे जो एक खानदान के जो हुरूफ है उनको किस तरीके से दूसरे हुरूफ में मिलाना होता है ना। दूसरे हुरूफ में मिलाते वक्त उनकी शक्ल किस तरह चेंज होती है, हमने ये देखा है ना। जैसे बा को क्या करते हैं, सिर्फ हाफ सर्कल लेकर हम दूसरा लफ्ज उसको जोड़ते हैं, छोटा हाफ सर्कल लेकर। उसी तरीके से ता का भी क्या है, छोटा हाफ सर्कल ही लेकर हम क्या करते हैं, दूसरे हुरूफ से उसको जोड़ देते हैं। उसी तरह आज के सिलेबस में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे जीम, चीम, हा, खा, इसकी मिलावट किस तरीके से करते हैं दूसरे हुरूफ के साथ। सीन, शीन, स्वाद और ज्वाद की मिलावट किस तरीके से करते हैं दूसरे हुरूफ बनाते वक्त, है ना। दूसरे हुरूफ को जोड़ते वक्त किस तरीके से जोड़ेंगे। एज इट इज हम पूरा जीम तो लिख नहीं सकते, है ना। पूरा जीम लिखेंगे फिर दूसरा लफ्ज उसको सीन जोड़ेंगे तो ये क्या हो गए, खुले खुले लफ्ज हो गए। एक लफ्ज बनेगा क्या, नहीं बनेंगे, खुले खुले हुरूफ रहेंगे। इसलिए एक लफ्ज बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक से ज्यादा हुरूफ को मिलाना होता है। एक से ज्यादा हुरूफ मिलकर क्या बनता है, लफ्ज। और कई अल्फाज मिलकर बनता है जुमला, है ना। उसी तरीके से चलो देखेंगे हम। अब हम जीम, चीम, है और खे, इसकी मिलावट, इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, है ना। इसका जोड़ किस तरीके से होगा, इसके लिए जरूरी है पहले हमें जीम की शक्लें कौन कौन सी है वो देखेंगे, है ना। जीम की शॉर्ट शक्ल कौन सी है, देखिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है, जीम चीम है खोए। हाँ, इनके दो दो शक्लें हैं। अब सभी सिस्टर क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। हाँ, ये चार्ट को, इस चार्ट को सबसे पहले गौर से देखेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे हम कि किस तरीके से दिया गया है। देखिए, हम्म जीम, देखो जीम की शक्ल, पहली शक्ल क्या है, ये जीम का जो है ना, ये खुला होता है। देखिए ये हिस्सा ज्यादा ढका नहीं होता, ये जीम। हाँ, इसका सिर्फ सर लिया, पूरा मुकम्मल जीम तो क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। तो हमने सिर्फ उसका इतना हिस्सा लिया, है ना। और दूसरा जीम है जो पूरा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरीके से, यहाँ से ये, इसमें है ना ज्यादा गैप होता है और इसमें ज्यादा गैप नहीं होता। नुक्ता तो उसी जगह पर आएगा, है ना, नीचे। जीम का नुक्ता इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, वो शक्ल में ऑब्जर्वेशन करो आप। जीम को दो तरीके से हम किस तरह लिखते हैं, ये दो तरीके किस लिए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये दो तरीके से क्यों लिखा गया है। देखिए जीम में जब जीम बे जब लिखते वक्त देखो कौन सा जीम लिखा गया है, तो पहला वाला जीम लिखा गया है जो ये खुला होता है ना, उसका सर थोड़ा सा। और देखो जाना, जाना में कौन सा जीम लिखा गया है, ये बंद वाला, सेकंड वाला। पहले आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दो शक्लें में क्या डिफरेंस है। हाँ, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। देखो जीम की दो शक्लें बताई गई है। पहले जीम की वो शक्ल है कि जिसमें जीम का सर थोड़ा खुला सा लिखा गया है। देखिए इस तरीके से, आप, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, आप पूरे से ना ध्यान देंगे। जिम को इस तरीके से लिखा गया है। और जो दूसरा वाला जिम है उसको पूरा ऐसे पैक लिखा गया है। देखो उसका सर यहाँ तक मिलाया गया है ना। तो पहला जिम और दूसरा जिम दोनों को ध्यान देंगे। हाँ, समझ में आ रहा है डिफरेंस, इजी है। सिर्फ ध्यान देने जैसी बात क्या है कि पहले जिम में जो है उसके जो सर है उसको खुला रखा गया है। और देखो जाना है ना, जिम अलिफ जा और नून अलिफ, जिम अलिफ जा नून अलिफ ना, जाना में कौन सा जिम यूज किया गया है, तो सेकेंड वाला। हम्म ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर डिफरेंस समझ में आ जाता है तो आपको समझ में आएगा कि जिम की दो शक्लें हमें किस तरीके से ड्रॉ करनी है। पहली शक्ल में हमें क्या करना है, इधर गैप ज्यादा छोड़ना है। देखिए जिम का सर यहाँ तक लिया हमने और ये डिफरेंस ज्यादा लिया है ना, इसमें डिफरेंस है, इसमें जगह खुली ज्यादा है। और दूसरे जिम में जगह सर में
और ये इसके जो ये एरिया आता है इसमें जगह खुली नहीं है। समझ में आ रहा है जीम का? तो जीम, ये भी ज और जीम बे जब, जीम सीन जस, जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। इस तरीके से पढ़ेंगे, इसे समझ में आ रहा है? आप देखें, ये जीम की दो शक्ल आपने देख ली। उसी तरीके से देखो चीम की भी शक्ल सेम ड्रॉ हो रही है। हाँ, ये एक एक जैसे हुर्फ हमने क्यों लिए? कि हमको जरा पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अगर हम हुर्फ को देखेंगे समझेंगे तो हमको ड्रॉ करते वक्त इजी जाएगा। देखिए दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा तो आपको ड्रॉ करते वक्त इजी होगा। आप देखेंगे चीम की लाइन देखे आप पूरी वाली, चीम की लाइन को पूरा देखे, चीम को किस तरह तरीके से ड्रॉ किया गया है देखे। चीम तो पूरा चीम पहले क्या होगा, चीम पहले पूरा ड्रॉ करके देखे आप। पहले ड्रॉ करेंगे हम, ये चीम पूरा हो गया है ना, इस तरीके से इसके तीन नुक्ते आ गए। फिर आधा चीम, एक एक चीम किस तरह लिखा गया है कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा छोड़ा गया है, ये चीम के तीन नुक्ते। और दूसरे वाले चीम में क्या किया गया है, डिफरेंस कम रखा गया है कि यहाँ तक उसका सर इस तरीके से आ गया, और तीन नुक्ते जहाँ के वहां आएंगे। तो चीम लाम चल, चीन पे पेश चुप, और चीम अलिफ चार। इस तरीके से उसके अल्फाज बने। देखिए चीम, ये चीम पहला वाला चीम, ये दूसरा वाला चीम, चीम लाम चल, चीम पे, चीम पे पेश चुप, और चीम अलिफ चार। इस तरीके से। तो हाँ का भी उसी तरीके से है। एक तो खुला है, पहला वाला है तो उसमें सर खुला है, और दूसरे में सर उसका पूरा पैक किया गया है, और इसमें हाँ में तो नुक्ता नहीं होता। तो देखिए हाँ को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, पहले वाले हाँ और दूसरा वाला हाँ। ये पहले वाले हाँ को देखो सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, इस तरीके से, लाइक दिस। देखो इसमें, यहाँ यहाँ ध्यान दे सभी सिस्टर, इस तरीके से हाँ। और ये दूसरे वाले हाँ को थोड़ा सा पैक किया गया है। समझ में आ रहा है? ये हाँ सिर्फ इस तरीके से लिया गया है, और ये हाँ को ऐसे से, इसका सर ऐसा पैक किया गया है थोड़ा। हाँ, तो अब ये कौन सा हाँ कहाँ लिखा गया है जरा देखिए। ये हमें आगे तीन अल्फाज लफ्ज दिए गए। हक, ये हक में कौन सा हाँ है? ध्यान दे तो समझ में आ रहा है, पहला वाला हाँ है इस हक में। है, कॉफ, लफ्ज कौन सा बना? हक। है, कॉफ, लफ्ज बना हक। और देखिए हज में भी पहला वाला ही हा यूज किया गया। देखो, है, जीम, हज, है, जीम, हज, ये पहला वाला हा ड्रॉ किया गया। हाल देखो, हा अलिफ हा और लाम, हा अलिफ हा और लाम। हाल में क्या किया गया है, जो दूसरा वाला है वो यूज किया गया है। ये यूज करने दूसरा पहला ये क्यों लिखा गया है? तो शक्ल को खूबसूरत और सही अंदाज में लिखने के लिए ये दो दो शक्ल बनाए गए है ना। जहाँ जो सूट होगा हमें वो ये हाँ लिखना होता है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, देखें खय, है ना, खय का देखेंगे। खय में क्या होता है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है और खय में क्या होता है, सिर्फ फर्क होता है तो नुक्ते का होता है। देखिए लाइक दिस, हम क्या करेंगे, सिर्फ ये ख को नुक्ता देंगे और ये भी ख को नुक्ता देंगे। देखो ड्रॉ करते वक्त देखे, आप सभी सिस्टर क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके मेरे साथ ड्रॉ करना सीखते रहेंगे। देखिए खय को क्या किया गया है, सिर्फ इस तरीके से लिखा गया है। इसमें गैप ज्यादा है खय में, और इसमें ज्यादा गैप नहीं होता, ये खय है ना। ख की आवाज ख, इसका नाम होता है ख, और इसकी आवाज ख। तो पहला वाला ख, ये पहला वाला ख हो गया, ये दूसरा वाला ख। तो देखिए खत में ख, तो खत, खत में क्या किया गया, पहला वाला खत ख यूज किया गया। खबर में भी क्या हुआ, पहला वाला ख। लेकिन खुदा, ख, दाल पेश खु, और अलिफ दा, खुदा, खुदा में क्या किया गया है, दूसरा वाला ख यूज किया गया है। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? इसीलिए दिखाई मैं कि आपको ड्रॉ करते वक्त इजी जाए। हाँ, अगर आप डिफरेंस याद रखेंगे, देखो किस तरह लिखा गया है, तो आपको है ना ड्रॉ करते वक्त भी इजी जाएगा, है ना। आपको भी क्या करेंगे, दूसरा वाला पहला वाला जो आप हाय खे जीम चीम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे आप, इस तरीके से डिफरेंस ज्यादा रखेंगे। यहाँ पे यहाँ का एरिया ज्यादा आएगा। और जब दूसरा वाला ड्रॉ करे तो आप पूरा पैक भी करेंगे, या फिर थोड़ी सी जगह थोड़ी तो चल जाएगा, या फिर पूरा पैक कर दे आप। हाँ, देखिए इस तरीके से थोड़ी जगह छूटेगी। किस तरह ड्रॉ कर रही है मैं, आप देखिए सभी। हाँ, समझ में आ रहा है? तो देखिए जीम चीम दाल, जीम चीम है खे, इस तरीके से। हाँ, यहाँ तक का पूरा सिलेबस देखिए आपको समझ में आ रहा है इंशाल्लाह। बहुत इजी है, आपको मैंने डिफरेंस इसीलिए बताया कि आपके जहन में जल्द बैठे। देखिए क्या क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ये जिम में क्या है, ज्यादा जगह खुली छोड़ी गई है जिम में,
और ये ड्रॉ करते वक्त हमें पूरा पैक करना है। चीम में भी उसी तरीके से ये चीम में पैक करना है। ये हाँ में खुला हुआ रखना है और ये हाँ में पैक करना है। ये खे में खुला हुआ रखना है बीच में एरिया, और ये खे में पूरा पैक। समझ में आ रहा है। और इसके लफ्ज देखेंगे, जीम बे जब, जीम सीन जस, जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। उसी तरीके से नेक्स्ट इधर के लफ्ज पढ़ेंगे हम। चीम लाम चल, चीम लाम चल, चीम पे पेश चुप। इसको किस तरह का देखो, एक आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इसे। हाँ, ये चुप को देखो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। चीम पे चू, चीम पे पेश चू, और प चुप। और दूसरा क्या, चीम पे पेश चुप। जो हरकत होते हैं वो लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, या जो हुर्फ के पहले है वो पढ़ के फिर दूसरा हुर्फ जोड़ सकते हैं। पहला कैसे किस तरीके से पढ़ा मैंने, चीम पे चू, प चुप। और नेक्स्ट दूसरा तरीका कौन सा है, चीम पे पेश चुप, इस तरीके से। और चीम अलिफ चा र, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली लाइन में देखिए, है और कॉफ, है कॉफ हक, हक। ये जो काफ होती है बड़ी काफ होती है हमारे यहाँ, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बड़ी काफ कहते हैं, या दो नुक्ते वाली काफ कहेंगे आप। तो ये कॉफ, तो ये कैसे पढ़ेंगे, है कॉफ हक। और ये है जीम हज। ये है अलिफ हा और लाम हल, हाल। है अलिफ हा और लाम हाल। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हमारी, खै तो है खत। और ये देखिए, खबर, खे उसको जोड़ा गया है बे। बे किस तरीके से, देखिए आप सिर्फ एक नुक्ता है तो आप नीचे एक नुक्ता अगर चाहता है तो वो बा कहलाएगा। हाँ, हमने क्या है उर्दू में क्या होता है, देखो नुक्ते पर ही सभी है ना, सब पढ़ना वो क्या है, नुक्ते पर डिपेंड है। अगर नीचे एक नुक्ता आता है, मैंने पहले भी आपको पहली क्लासेस में बताया, लकीर के नीचे एक नुक्ता तो क्या कहेंगे, बे। लकीर के ऊपर एक नुक्ता, नून। लकीर के ऊपर दो नुक्ते, ते। लकीर के नीचे दो नुक्ते, ए, है ना, इक्के का ए, जो ए होता है ना ये, वो ए। फिर लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, से। फिर लकीर के नीचे तीन नुक्ते, तो पे, है ना, इसी तरीके से। तो उसी तरह लकीर के नीचे एक नुक्ता है, वो वाला यहाँ पर आ गया है, खे, बे, और ये रे, खबर। नेक्स्ट है हमारा खुदा, खे पेश खुदा अलिफ दा, खुदा, है ना। तो ये खुदा में क्या किया गया, ये सेकेंड वाली जो खे की शक्ल है वो यूज की गई है। समझ में आ रहा है, क्या यूज की गई खुदा में, खई की कौन सी वाली शक्ल यूज की गई है, तो आप कहेंगे दूसरी वाली शक्ल यूज हो गई। हम्म। तो नेक्स्ट देखिए, इसके आगे भी इजी है, ये पूरा आज हम ले लेंगे इंशाल्लाह। सीन शीन स्वाद और ज्वाद। नेक्स्ट चार हुर्फ कौन से है जो हम सीख रहे हैं, वो है सीन, शीन, स्वाद और ज्वाद। ये चारों की शक्लें देखिए। पहले तो आप गौर क्या करेंगे कि ये बीच में के लाइन में देखेंगे, आप पहले गौर क्या करना है कि ये दोनों हुर्फ में किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है, पहले ये समझ कर ले। सीन की शक्ल तो आपको पता है पूरी वाली, ये सीन है छोटी सीन, ये शीन है इसमें सीटी की आवाज आती है, ये स्वाद है, और ये ज्वाद है। समझ में आ गया। अब देखिए पहली शक्ल और दूसरी शक्ल में डिफरेंट क्या है, देखिए। देखिए पहली शक्ल को किस तरीके से ड्रॉ किया गया, वन, ये दंदाना, इसको दंदाना कहते हैं उर्दू में। हाँ? ये टू, और ये ऐसे बड़ा तीन, वन टू थ्री। हाँ, ये तीन आ गए। और देखिए दूसरी शक्ल में सिर्फ वन और टू लिया गया है, फिर इसी को डायरेक्ट जो भी लफ्ज जोड़ना है वो जोड़ते, सीन अलिफ सा वगैरह जो भी है। हाँ, इस तरीके से। तो दूसरा हर शीन में देखिए, दूसरे शीन में क्या फर्क है, दूसरे शीन में भी उसी तरीके से किया गया है कि तीन दंदाने पूरे लिए गए, वन टू, और ये इस तरीके से तीन। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, नुक्ते दिए गए हैं। लेकिन दूसरे शीन में क्या किया गया, देखो वन दंदाना, टू दंदाना, और फिर डायरेक्ट लफ्ज जोड़ेंगे। हाँ, इधर तो ये सीन, और यहाँ पर तीन नुक्ते। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंट आपको बता रही हूँ। आप अगर ये डिफरेंट समझ लेंगे तो आपको ड्रॉ करते वक्त भी क्या होगा, इजी जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, स्वाद, है ना, स्वाद को किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, पहले स्वाद को और दूसरे स्वाद। पहले स्वाद को डायरेक्टली इस तरीके से ड्रॉ किया गया है ना, यहाँ पर ऐसे एक हिस्सा लिया गया और उसका दूसरा स्वाद डायरेक्ट इस तरीके से आएगा। फिर इस पर यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो लफ्ज जोड़ेंगे, जो भी आपको अगला हुरूफ उसको जोड़ना है वो जोड़कर आपका लफ्ज बनेगा। ज़ाद भी उसी तरीके से आएगा। देखिए ज़ाद में भी उसी तरीके से आएगा। ज़ाद को क्या करेंगे हम, सिर्फ नुक्ते का फर्क आएगा। हाँ, नुक्ता किस तरीके से देना है, नुक्ता। हाँ, स्वाद और स्वाद सेम आएगा। तो देखो स्वाद को किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, स्वाद को आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये इसको। हाँ, और एक फे में और स्वाद में कंफ्यूजन नहीं करना, गोल राउंड नहीं लेंगे। अगर हम स्वाद लिख रहे हैं तो उसको
थोड़ा सा लंबा ही लेंगे, तो ये स्वाद और इसका एक दंदाना आकर फिर जोड़ा जाएगा, जुआद है ना, जुआद जो बोलेंगे, अरबी में दुआद बोलेंगे मगर यहाँ पर जुआद बोलेंगे। तो ये जुआद इस तरीके से, और दूसरा जुआद किस तरीके से आएगा कि डायरेक्ट हम उसको यूं लफ्ज जोड़ेंगे, ये जुआद। हम्म देखिए स्वाद जुआद में फर्क समझ में आ रहा है, ये दोनों में स्वाद की दुआद की दो दो शक्लें हम देख रहे हैं, वो कौन सी है देखे। एक तो पहले में शक्ल में हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से जोड़ने वाले हैं, देखिए इस तरीके से एक दंदाना आएगा, और दूसरे में डायरेक्टली जोड़ना होगा हमें, है ना, जुआद, ये नुक्ता आएगा जुआद। समझ में आ रहे हैं। उसके लफ्ज पढ़ेंगे, देखिए अब हम उसके कौन से लफ्ज बने वो देखेंगे, और किस लफ्ज में कौन सा सीन यूज किया गया है वो भी देखेंगे। चले देखिए पहले सीन, सीन अलिफ सा और लाम साल। तो देखिए कौन सा सीन यूज हो गया यहाँ पर, तो पहला सीन यूज हो गया ये वाला, ये वाला। और सच, सच में देखिए सीन कीम इज इक्वल टू सच, तो सच में देखो दूसरा वाला सीन यूज हुआ है, सिर्फ दो ही दंदाने लिए, वन टू, और इस तरीके से उन्होंने ये चीम जोड़े, चीम को जोड़ते हो ये आगे हम देखने वाले, देखो ये चीम इस तरीके से भी जुड़ता है ना। ये जो चीम का ये सर होता है, वो वहां से क्या किया गया, देखो यहाँ से उसका हिस्सा आता है, इस तरीके से उसको जोड़ा गया है, सच है ना। तो सच में क्या हो गया, दूसरा वाला सीन यूज हो गया। और है, है जबर है, सीन जबर सीन जबर सीन, सीन जबर स, और नून ह स न, इस तरीके से देखो ये ह, ये है, फिर वन टू थ्री, और ये नून ह स न, है ना। तो इसमें कौन सा सीन यूज हो गया हमारा, पहला वाला सीन यूज हो गया, हसन। हम्म क्या हो गया, हसन। तो पहला है साल, सच और हसन। आप पढ़ना भी सीख रहे हैं साथ में, आप ध्यान दें, जब हमारी टेस्ट होगी, रीडिंग की भी टेस्ट होगी और राइटिंग की भी टेस्ट होगी। अभी माशाल्लाह हमारे से थोड़ा सिलेबस हो गया है कि हम टेस्ट ले सके, तो इंशाल्लाह हम टेस्ट भी लेंगे, इसीलिए सभी सिस्टर क्या करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और पढ़ने की और लिखने की भी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट देखो शीन में देखेंगे अब हम, आप देख रहे हैं हम शीन में किस तरीके से कौन से लफ्ज में कौन सा शीन यूज हो गया। देखो ये शीन में क्या हो गया, शक, है ना, शक में कौन सा शीन यूज हो गया, ये पहले वाला, देखो शीन, उसके तीन दंदाने आ गए, और फिर उस पर क्या हो गए, तीन नुक्ते आ गए, तो शक। शर, ये देखिए नेक्स्ट वाला शरबत, इसमें क्या हो गया, ये शीन यूज हो गया है ना, सिर्फ दो दंदाने ले, देखो ये फर्स्ट सेकंड और इस तरीके से लिया उन्होंने, तो ये श, है ना, तो ये दूसरा वाला शीन यूज हो गया। फिर शीन रेशर बेते बत, शरबत, और शीन अलिफ शाह और ये मीम शाम, इसमें फिर से पहले वाला शीन यूज किया गया। ये दिखाने का मकसद क्या, कि आपको ड्रॉ करते वक्त फर्क समझ में आए, किस तरीके से आप शीन जोड़ सकते हैं, हाँ, आपको कंफ्यूजन न रहे ड्रॉ करते वक्त। नहीं तो किस किस सिस्टर को क्या हो गया, फर्क ही समझ में नहीं आ गया, तो वो क्या करते हैं, सेम ही ड्रॉ करते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। स्वाद को भी देखिए उसी तरीके से, देखो ये सीन अलिफ सा और साफ, इसमें कौन सा वाला सीन स्वाद यूज हो गया, तो ये पहला वाला, देखो इसको यूं करके एक ऐसा उसका हिस्सा लिया और फिर उसको जोड़ा, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे नासिर, नून अलिफ ना, स्वाद रे जेर सिर, नासिर, नासिर में कौन सा वाला स्वाद यूज हो गया, तो हमें समझ में आ रहा है पहला वाला, इसको डायरेक्ट उन्होंने क्या किया है, ये जोड़कर डायरेक्ट ही रे जोड़ा है, इसे दंदाना लिया क्या, नहीं लिया उसमें, तो नासिर में क्या हो गया, पहला वाला स्वाद यूज किया गया। और साबिर में देखो, इसमें दंदाना साफ दिखाई देता है हमें, तो पहला वाला स्वाद यूज हो गया, स्वाद अलिफ सा बे रे जेर बिर, साबिर, है ना, नाम है ये साबिर, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला है जुआद, जुआद को देखे सेम स्वाद की तरह है, सिर्फ हमें देखना है किस तरह के कौन से लफ्ज में कौन सा वाला जुआद यूज किया गया है। देखिए जिद, ज्वाद दाल जेर जिद, तो जिद में क्या किया गया है, पहला वाला ज्वाद यूज किया गया है। ज्याद रे बे जरब, जरब में क्या हो गया, पहला वाला ज्वाद दूसरा वाला ज्वाद यूज किया गया। और है अलिफ हा ज्वाद रे जेर जिर, हाजिर, हाजिर में क्या हो गया, दूसरा वाला ज्वाद यूज किया गया। समझ में आ रहा है, देखो मैं और एक बार ये लफ्ज पढ़ के दिखाती हूँ, आप इसके बाद मुझे सब सिस्टर वन बाय वन पढ़ के दिखाएंगे। ज्वाद जाल, ज्वाद दाल जेर जिद, किस तरीके से लिखा गया देखिए, जिद,
ज़ाद, ज़ाद दाल ज़ेर ज़िद। फिर ज़ाद रे बे ज़बर ज़रब। ज़ाद रे ज़बर ज़र और बे का ब आवाज ज़रब। अलिफ हा, ज़ाद रे ज़ेर ज़िर, हाजिर, हाजिर। समझ में आ रहा है? तो देखिए आज तक का अभी तक का हमने जो सिलेबस लिया उसमें इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको अभी जो भी समझ में नहीं आया अपने क्लास में आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम दुआ पढ़ के लेते हैं। सुबहानक रब्बिल इज्जति और रब्बिल इज्जति अम्मा युसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।